नमस्कार। सबसे प्रथम मैं मेरे सभी एबीवीपी भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एबीवीपी ने पिछले 40-45 दिनों से इस कोरोना वायरस के खिलाफ जिस प्रकार से एक युद्ध छेड़ रखा है और हमारे देशवासियों में मदद करने की जो दौड़ लगी हुई है, वो सब चीजों के लिए मैं देवांग दवे आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एबीवीपी एक ऐसा संगठन जो युवा छात्रा में एक जागरूकता फैलाता है और सबको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अवेयरनेस भी देता है। आज सब हम इस माध्यम से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं। फेसबुक लाइव जो हम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, इसका स्पेशल जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक मेनली कि सोशल मीडिया से युवा कार्यकर्ता, युवा लोग कैसे एक सोशल चेंज ला सकता है, ये टॉपिक आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे आप सभी ने पिछले 40 दिनों में देश के साथ खड़े रह के इतना एक्टिव काम किया है, उसी तरह काफी कार्यकर्ता, काफी लोगों ने पूरे देश भर में एक मुहिम छिड़ी है और उस मुहिम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचे हैं। सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां हम सिर्फ हमारी बातें करते हैं, हमने क्या किया वो लोगों को बताते हैं, बट एक सोशल चेंज लाने का माध्यम भी अभी बन गया है। सोशल चेंज सोशल मीडिया से कैसे आएगा या कैसे आता है, काफी लोग ये बात कर सकते हैं, काफी लोग ये बात डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने देखा कि सोशल मीडिया में हम ज्यादातर कि हम एज ए संगठन क्या करते हैं, हम एज ए इंडिविजुअल क्या करते हैं, या नेता क्या करते हैं, कॉलेज क्या करता है, ये सारी एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे डाली जाती है ताकि लोगों को पता चले। बट जब पूरा दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने लगा तो ये एक माध्यम बन गया एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे की तकलीफ समझने का, और उस तकलीफ के ऊपर हम कैसे मिलके लोगों की सहायता कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने आज देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई हजारों करोड़ों लोगों की सहायता भी हुई। इसका छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि हमने देखा कि हमारे मित्र, फॉर एग्जाम्पल, कहीं दूसरे राज्यों में, हम किसी हमारे जो जानकार है वो कहीं फंसे हुए हैं, उन्हें उन लोगों ने अगर हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें कोई ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग अपने प्रशासन, अपने नेतागण तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे उस जगह पे, और सोशल मीडिया एक माध्यम बन गया कि लोगों ने अपनी आवाज उठाई, लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स बताए, और प्रशासन ने, नेता ने, बाकी वॉलंटियर्स ने, लोगों ने उस प्रॉब्लम को लेकर वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, इसके ऊपर एक मुहिम छेड़ दी। हमारे संगठन में युवा मोर्चा से जुड़ा हूं, भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय में मैं आईटी सोशल मीडिया देखता हूं। हमने पूनम जी के नेतृत्व में पूरी एक टीम बनाई जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे काम कर सकती है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आज युवा मोर्चा ने पूरे देश को दिया है। एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग टीम बनी जिसमें जो नेशनल कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि जितने भी प्रॉब्लम
आएंगे, उस प्रॉब्लम को युवा मोर्चा अपनी ग्राउंड टीम के माध्यम से हेल्प करने की कोशिश करेगी। अब इसको कैसे किया जा सकता है, ये कैसे हो सकता था? उस चीज के लिए हमने एक हैशटैग लॉन्च किया। उस हैशटैग का नाम बीजेवाईएम केयर्स रखा गया। इस बीजेवाईएम केयर्स का जो उद्देश्य था कि जितने भी लोगों को पूरे देश में प्रॉब्लम है, वो लोग अपनी प्रॉब्लम, अपने लोगों, जान पहचान वालों लोगों की प्रॉब्लम इस हैशटैग के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया का चैनल क्यों ना हो, उस चैनल पे लिखे। वो हमारी सेंट्रल में एक पूरी टीम बनी थी जो इस हैशटैग को कंटिन्यूस मॉनिटर करती थी। जैसे ही वो हैशटैग का कोई प्रॉब्लम हम तक आता था, हम तुरंत ही हमारे स्टेट के जो कोऑर्डिनेटर होते थे, हमारे स्टेट के जो हेड होते थे, उन लोगों से इमीडिएट बेसिस पे शेयर होता था। जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते थे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, जिसे हम कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वो मंडल कोऑर्डिनेटर या जो कार्यकर्ता एंड तक जो मदद पहुंचा पाए, उस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी। इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से युवा मोर्चा ने पूरे देश भर में एक ऐसी अनोखी मुहिम बनाई कि कोई भी इंसान किसी भी जगह से भूखा ना सोए, कहीं दवाई की कमी ना हो, कोई इंसान दवाई या बाकी और कोई कारणों से तकलीफ में ना रहे। एक पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से ये योजना बनाई गई। हमने जब स्टार्टिंग में 1 तारीख को पूनम जी ने इस योजना को लॉन्च किया, इस योजना को जिस तरीके से लॉन्च करके हमने स्टार्ट किया, लोगों को एक आसरा मिला, लोगों को एक जगह मिली जिस जगह पर जाके वो अपना प्रॉब्लम रख सकते थे। जो लोग खुद नहीं रख पाते थे, वो किसी को फोन कर देते थे कि हमारी ये प्रॉब्लम है। हमारा वो कार्यकर्ता उस चीज को फेसबुक, ट्विटर पे डाल देते थे, उनका नाम, नंबर और एड्रेस के साथ कि कहाँ इस प्रॉब्लम को अटेंड करना है, कहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और उस प्रकार से हमारी टीम उस चीज को लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे लग जाती थी। शुरुआत में काफी दिक्कतें आई, बट टीम जैसे मजबूत हुई, वैसे पूरे देश में भी लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। जो भी प्रॉब्लम हमारे तक आया, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे टीम ने इफेक्टिवली कर पाए। आज हम जब तकरीबन 1 महीने बाद इस चीज को देखते हैं, तो इसे पता चलता है कि हम जब एनालिटिक्स देखते हैं, इसके बियॉन्ड पीछे क्या हुआ, कितने लोगों ने हैशटैग देखा, कितने लोगों ने समस्या लिखी हमारे लिए, कितने लोगों की समस्या सॉल्व हुई, तो उससे हमें ये पता चला कि तकरीबन 70 से 80 करोड़ इंप्रेशंस इस हैशटैग को मिले। इस इंप्रेशन के माध्यम से कई लाखों लोगों की मदद सिर्फ एक हैशटैग के द्वारा की गई। हमारे पूरी युवा मोर्चा इसमें लगा रहा। इससे न केवल हम सब कार्यकर्ताओं को, बट सबको एक नई चीज की एक शुरुआत दिखी कि सोशल मीडिया एक माध्यम सिर्फ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, जिसे कहा जाता है कि जानकारी देने के लिए था, या जानकारी देने या लेने के लिए होता था। उसके बियॉन्ड ये जानकारी कैसे जा पाई, उससे लोगों ने एक दूसरे की कैसे मदद की, उससे लोगों ने एक प्रकार से सोशल चेंज कैसे लाया, उसका ये उत्तम उदाहरण बना।
हमने काफी लोगों को संपर्क साधा कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं और लोगों को किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और किस प्रकार का सोल्यूशन लोगों को चाहिए इस डिफिकल्ट टाइम में। तो ये सारे एक एग्जाम्पल है कि एक युवा सोशल मीडिया का इफेक्टिव यूज कैसे कर सकता है। तो जो दूसरी समस्या हमारे सामने आई कि लोग अपने घर में रह रह के एक बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, दूसरा बहुत ज्यादा डिप्रेशन एक पूरे देश में कहीं ना कहीं ऐसे उठ के आता था कि लोग घर में रह के डिप्रेशन आ रहा है। मेंटल वेलनेस जिसे कहा जाता है, मेंटल वेलबींग जिसे कहा जाता है, कि जब आप चाहे अपने मर्जी से घर के बाहर ना जाए वो बात कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब आपको कोई कहता है कि आपको 100% नहीं जाना है तो एक वो मेंटल ब्लॉक बनता है और उसके कारण बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है काफी लोगों में। तो काफी ऐसी समस्याएं काफी देश में हम तक पहुंचने लगी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे ऐसी चीजें अभी हो रही है। हमने काफी दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी लोगों को जोड़ा, उन लोगों को जोड़ने के बाद उनकी समस्याएं हमने ली। जब हमें पता चला कि मेंटल वेलनेस और मेंटल ट्रीटमेंट जो लगती है उस प्रकार की प्रॉब्लम बढ़ रही है, हमने मेंटल वेलनेस के जो प्रोफेसर्स होते हैं जो इसके ऊपर स्टडी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो लोगों को इस टाइप के प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, वैसे लोगों को हमने संपर्क साधा और उस प्रकार के सेशन रखना हमने चालू किया। उस सेशन से पूरे देश भर के लोग जुड़ने लगे, काफी रिनाउंड प्रोफेसर्स, रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आने लगे। और इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का एक पॉजिटिव यूज कैसे हो सकता है उस चीज का वो एग्जाम्पल बनने लगा। आज मैं आपके समक्ष इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आया हूं। ये भी एक अनोखी पहल है कि हमने जो किया, बाकी लोग जो कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया कैसे एक सोशल चेंज का माध्यम बन रहा है, ये चीज जानने की और शेयर करने की एक दूसरों के साथ, ये एक उत्तम एग्जाम्पल है। एबीवीपी ने भी पूरे देश भर में इस प्रकार से काफी कार्य किए। मैं भी देखते रहता हूँ, एबीवीपी के काफी लोग मेरे से जुड़े हुए भी है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने जिस प्रकार से काम किया ग्राउंड पे उतर के अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के आसपास के लोगों के लिए, वो एक सराहनीय काम था। एबीवी संघ, ये हमारे जीन्स में ये चीज आती है कि हम घर पे नहीं बैठ सकते, हम हमारे जब हमारे देशवासी प्रॉब्लम में होते हैं हम नहीं बैठ सकते बिना कुछ किए। और ये जो चीज हमारे अंदर है, तो लोगों ने इस चीज को अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों की मदद करने की काफी कोशिश की और काफी मदद हुई भी। आप सब लोग, काफी लोग फेसबुक पे एक्टिव हो गए, कई लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव होंगे, कई लोग ट्विटर पे एक्टिव रहेंगे। आप सब ने बीच में काफी ऐसे भी एग्जांपल देखे, काफी लोग मेरे पास ये भी कंप्लेन लेके आए, बातें करते थे कि काफी अनवांटेड चीजें, फेक न्यूज भी यही सब माध्यम से फैलाई जाती थी ताकि लोगों में एक भ्रम निर्माण हो, लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो। बट एज ए यूथ, एज ए एक्टिव यूथ जो नेशन बिल्डिंग के लिए काम करता है, हम सब की यही जिम्मेदारी नहीं है
कि हम ये फेसबुक पे अपनी चीजें डालें, अपने लोगों की मदद करें, बाकी लोगों की मदद करें, बट एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी ये भी है कि इस प्रकार के जो फेक न्यूज आता है उस फेक न्यूज को रिपोर्ट किया जाए, उस फेक न्यूज को काउंटर किया जाए और उस फेक न्यूज में जो लोग भ्रमित हो जाते हैं उन लोगों को सही जानकारी देके उनका भ्रम दूर किया जाए। जब पूरा देश एक इस प्रकार की जंग लड़ रहा हो तो इसमें हमने रिसेंटली काफी बार ऐसे भी देखा है कि पाकिस्तान से बनाए हुए कैंडल इंडियन नाम की तरह हैंडल बनाते हैं, अपना अलग अलग नाम रखते हैं और एक भ्रम की वातावरण निर्माण करते हैं कुछ ना कुछ इस प्रकार का कंटेंट डाल के। इसीलिए हर युवा को आज के दिन जब वो सोशल मीडिया सोशल चेंज के ऊपर काम कर रहा है तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रखे, इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचने ना दे। कभी कभी हमें भी ऐसे लगता है कि हमारे पास कोई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई तो हम भी लोगों को फॉरवर्ड कर देते बिना चेक किए, तो वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि न जाने हम जिस प्रकार से 4 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं वो 4 लोग कितने और लोगों को फॉरवर्ड करेंगे और उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। सोशल मीडिया जहां हमको बहुत ज्यादा रीच देता है वहां उसके कुछ इस प्रकार के प्रोज और कॉन्स जिसे कहा जाता है, तो कुछ कॉन्स भी होते हैं। इसीलिए हमें इसके बारे में रिस्पॉन्सिबल रहना बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग सोशल मीडिया को सही प्रकार इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसमें भी गलत करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना, ऐसे लोगों को कंप्लेन करना ऐसे लोगों के खिलाफ, ये भी हमारा कर्तव्य आता है। ये जो पहले जो वॉर की एक मीडियम था कि पहले दो देश दो दो कॉन्टिनेंट लड़ते थे, तो वो फिजिकल वॉर के रेफरेंस में ज्यादा होता था। आज के टाइम में वो वॉर ना सिर्फ फिजिकल रही है बट अभी डिजिटल वॉर हो चुकी है और आने वाले टाइम में भी, क्योंकि फिजिकल वॉर में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा आदमी लगते हैं, इंसान लगते हैं, तो एक डेटा जो है या ये डिजिटल वर्ल्ड जो है जिसको हम कहते हैं डिजिटल बैटलफील्ड बन चुकी है। मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें भी यही बैटलफील्ड पे हमें लड़नी है। हम सब युवा है, चाहे हम युवा मोर्चा से जुड़े हो, आप लोग एबीवीपी से जुड़े हो, हमारा सबका ये कर्तव्य है कि ये डिजिटल बैटलफील्ड को हम सही जगह बनाए रखें जहां पे हमारे देश के इंटरेस्ट सबसे सर्वोपरि रहे। दूसरा, हमारा देश में सबसे बड़ा कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है कि जो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिसको सरकार की पॉलिसीज ना मंजूर हो, सरकार की पॉलिसीज ठीक नहीं लगती, तो ऐसे जो लोग हैं वो सबसे पहले बलिदान देते हैं ऐसे फेक न्यूज को उठा के प्रोपोगेट करने में। उनको इनिशियली बहुत खुशी होती है कि हमने बहुत सरकार के खिलाफ ये कर दिया वो कर दिया, पर वो इंफॉर्मेशन सही है गलत है वो कोई देखता नहीं है। और फिर जब इनके ऊपर कार्यवाही की जाती है तो यही लोग रोने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ ये नहीं है। ऐसे जो लोग हैं इन लोगों को आइडेंटिफाई करना, इन लोगों को एक्सपोज करना, ये भी हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य होना चाहिए। इस स्पेस को, जो डिजिटल स्पेस को यदि हमें लॉन्ग टाइम तक अच्छा भरोसेमंद रखना है तो ये हम सबका कर्तव्य है कि मिस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक ना फैलने दे,
फेक न्यूज की चेन को हम तोड़े, जैसे कोरोना वायरस की हम चेन तोड़ रहे हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से फेक न्यूज की चेन भी हम वैसे ही तोड़ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जितनी फेक न्यूज हम लेस प्रोपोगेट करने दे उतना कम लोगों तक जाएगा और उतनी आसानी से वो चेन भी टूटती है। इसके अलावा एज ए नेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी और क्या क्या कर सकता है। तो हम जो भी योजनाएं बनाते हैं आने वाले समय में संगठन के लिए, आने वाले समय में हमारे कॉलेज के अंदर जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए, उसमें हमें सोशल मीडिया का और टेक्नोलॉजी का हर चीजों में कैसे हम समावेश कर पाए, हर चीजों में हम कैसे और लोगों को जोड़ पाए, उसका हमेशा एक ध्यान और उसका अध्ययन होना चाहिए। हम काफी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे कॉलेज के अंदर करते हैं, कहीं कैंपस के बाहर होता है, कहीं आसपास की जगहों में होता है, बट हम अधिक से अधिक लोगों को उस एक्टिविटी से कैसे जोड़े, उस एक्टिविटी के इंफॉर्मेशन या चर्चा लोगों में कैसे जाए, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं और आप लोगों को भी करना चाहिए, कि देश में जब किसी पॉलिसी के ऊपर पूरे देश में एक चर्चा होती है तो सोशल मीडिया उस माध्यम में भी एक डिबेट का रूप बन जाता है। हेल्दी डिबेट will always be good for our nation, but that debate has to be on facts, on figures, and not on misinformation and fake news. अभी हमने रिसेंटली देखा कि सीएए और एनआरसी के माध्यम से एक जंग छिड़ी हुई थी देश के अंदर, एक दूसरे को सही और गलत प्रूव करने की, बिना जानकारी जाने, बिना कोई इंफॉर्मेशन लिए। ऐसे काफी लोगों को भ्रमित किया गया था इस देश में कि सीएए जो बिल पास हुआ है वो एक सेक्शन के खिलाफ है, वो सबको देश से निकाल देगा, वो सबकी सिटीजनशिप ले लेगा, जबकि उस बिल में ऐसा कुछ था नहीं। मैं आज इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे, ऐसी डिबेटें हमेशा सोशल मीडिया पे छिड़ी जाएगी और इसमें हम सबका हमेशा कर्तव्य रहेगा कि सही इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट वेबसाइट्स और हमारे लीडर्स के पास से ले, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन हम डिटेलिंग बनाए, हम हमारे कार्यकर्ताओं को इस इंफॉर्मेशन के ऊपर पहले ट्रेन करें और उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से ही लोगों से डिबेट करें। जब भी कोई इंसान गलत न्यूज, गलत आर्टिकल, गलत चीजें लिखता है, उसको वहीं हम काउंटर करने की कोशिश करें। क्योंकि आप समझिए, जब भी आप इंफॉर्मेशन के साथ डिबेट करोगे, लोगों से बात करोगे, जो ये फेक न्यूज और ये गलत भ्रमित इंफॉर्मेशन फैलाने वाले जो लोग होते हैं, उनके पास ना सही इंफॉर्मेशन होती है, नई जानकारी होती है, उनको किसी ने कहा, वो उसी चीज को आगे ले जाते हैं। और इसमें ना सिर्फ नॉर्मल लोग, बट मुझे तो आश्चर्य होता है कि काफी सेलिब्रिटीज जिसके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, वो लोग भी इसके बलि चढ़ जाते हैं और वो लोग ऐसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को ज्यादा प्रोपोगेट करने में लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है, उनके पास ना फैक्ट है ना फिगर है, मेरे को लगा मैंने डाल दिया। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों के साथ भी हमें सही डिबेट, सही इंफॉर्मेशन इन लोगों को पहुंचानी, चाहे उनको पसंद आए या ना आए, ये हमें लोगों को पहुंचाना चाहिए। शायद हो सकता है कि उनको अच्छा ना लगे, बट जब भी वो या उनके फॉलोअर्स उस चीज को पढ़ेंगे तो बाकी लोगों में वो जो भ्रम होगा वो कम करने में काम आता है। इसीलिए आज सोशल मीडिया से भी माध्यम कभी नहीं रहेगा, आने वाले टाइम में भी
आज सब हम जैसे पहले एसी और बीसी बीडी होता था, वैसे ही दुनिया अभी दो भागों में बढ़ जाएगी, जिसे प्री कोविड एरा और दूसरा पोस्ट कोविड एरा कहा जाएगा। और हम सब की जिंदगी कहीं ना कहीं एक अच्छी तरफ या कुछ जो चेंजेस आने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसके ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा काम करना होगा। और आज हमारी लाइफ इतनी डिजिटली कनेक्टेड है, इतनी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है कि हमारे लाइफ में कुछ भी होता है तो इंसान सबसे पहले सोशल मीडिया में डालता है। इसीलिए सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस भी उतना ही बढ़ रहा है और दिन भर दिन और बढ़ेगा। आज हम सब इसका इंपॉर्टेंस हमें जान लेना चाहिए कि सोशल मीडिया इस पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा माध्यम है जिसमें हम टू वे कम्युनिकेशन कर पाते हैं, कि किसी इंसान ने कुछ लिखा तो उसका रिप्लाई, उसका रिवर्ट, उसको अच्छा लगा बुरा लगा, वो वहीं के वहीं दे सकते हैं। बाकी ऐसा कोई माध्यम नहीं जहां कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा टू वे होता है। मैं हमारे कार्यकर्ताओं को दूसरा ये भी कहता हूं कि हम काफी बार डिबेट्स में, काफी बार चर्चाओं में हमें गुस्सा आ जाता है, कोई अनाप शनाप बात करता है, हमारे लीडर के खिलाफ लिखता है, किसी के खिलाफ लिखता है, देश के खिलाफ लिखने वाले लोग भी है। और कभी कभी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम भी कुछ सही गलत बातें लिख देते हैं। ये ऐसा हो सकता है काफी लोग लिखते रहे, इसीलिए एज एबीवीपी हमें हमारे कार्यकर्ता को भी ट्रेन करना चाहिए कि, क्योंकि देखिए हमारे कार्यकर्ता जो लिखते हैं उससे ही हमारा संगठन जाना जाएगा। हमारे कार्यकर्ता जितने लर्नेड डिबेट करेंगे, जितने लर्नेड इंफॉर्मेशन डिजिटल मीडिया पे डालेंगे, उतना ही संगठन का वैल्यू, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू भी आता है। काफी लोग हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं बदनाम करने पे तुले होते हैं। इतने साल तक कांग्रेस और बाकी लोगों ने ट्राई किया आरएसएस संघ को बदनाम करने का, क्या कुछ नहीं छोड़ा होगा उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया होगा, कुछ नहीं छोड़ा। बट फिर भी इस देश में संघ की आइडियोलॉजी की क्रेडिबिलिटी इसीलिए रही क्योंकि उनके काम इतने अच्छे थे, उसमें से निकलने वाली डिबेट और डिटेल्स इतने अच्छे क्वालिटी के होते थे, तो लोग उस चीज को कभी काउंटर नहीं कर पाए। उन्होंने, कांग्रेस ने या किसी लोगों ने हमारे खिलाफ जो एक प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश की, पर प्रोपोगंडा बिना तथ्य के कभी लॉन्ग टर्म नहीं चलता। शॉर्ट टर्म हो सकता है कि उनको लगे कि अभी हमने ये कर लिया, बट आप समझिए कि प्रोपेगेंडा कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। इसीलिए डिटेल होना बहुत जरूरी होता है हमारे किसी भी प्रकार के डिबेट में, तथ्य होना बहुत जरूरी होता है और वो तथ्य के आधार पे ही डिबेट होनी चाहिए। अभी भी हम सब, मैक्सिमम हमारा देश कोरोना से बाहर निकलने की कगार पर है। अधिकतम हमारे डिस्ट्रिक्ट्स कोरोना फ्री होते जा रहे हैं, अधिकतम हमारे शहर धीरे धीरे कोरोना फ्री होते जाएंगे। बट हम सबको ये नहीं भूलना कि कोरोना में हमने जिस प्रकार से सोशल मीडिया या बाकी मीडिया माध्यमों से लोगों की मदद की, ये मदद यहाँ रुकना नहीं चाहिए, ना ही ये मदद यहाँ रुकने वाली है। इसको हमें अगले कुछ और महीने तक लोगों की मदद कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया में एक दूसरे के साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा और यदि हमारे कोई कार्यकर्ता पे कोई दिक्कत आती है तो ना बल्कि हम आपस में लड़े, बट हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रह के इस दुनिया को एक निश्चय दिखाना पड़ेगा कि हम एज ए संगठन, हम एज ऑर्गेनाइजेशन, हम एज फैमिली हमेशा साथ रहेंगे, साथ बढ़ेंगे। इस चर्चा में मेरे पास अभी आपके माध्यम से
कुछ सवाल भी आए हैं और उस सवाल को मैं कुछ आंसर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास भाग्येश जोशी का एक सवाल आया है कि why do we right wingers lack in creating a narrative on other social media platforms like Instagram and TikTok? भाग्येश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक जब जिस माध्यम से ये चल रहा था, तो इनिशियली अधिकतर टाइम वो बहुत इनिशियल जब चालू हुआ तो बहुत नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म रहे, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म रहे, जहां लोगों ने अपने प्राइवेट पर्सनल वीडियोस, फोटोज, वो सब चीजें डाली। बट अभी पिछले कुछ समय में जब ये प्रोपेगेंडा चालू हुआ और वहां सबसे ज्यादा यूथ है, जब बाकी पार्टियों ने यूथ को भ्रमित करना चालू किया, उस प्रकार से वहां कंटेंट डालना चालू किया। और हम इसके साथ ही हम कभी ऐसा हमेशा डिफेंसिव रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम हमारे लोग भी वहां रहते हैं, हम भी वहां रहते हैं। हम सबको इस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए कोई एक राइट विंग, लेफ्ट विंग या किसी को जिम्मेदार ना ठहराते हुए हम सब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हम सब इसमें आगे बढ़ के हमारी आइडियोलॉजी के बारे में बताएं। हम सब हम जो बिलीव करते हैं उसके बारे में एकदम निश्चित होकर बताना चाहिए। एक प्रकार से अभी नहीं, आज के 5 साल पहले तक इस देश में एक माहौल था कि मैं यदि हिंदू हूं तो ये मैं बोल नहीं सकता हूं, या बोलने में लोगों को लगता था कि अरे ये तो बहुत राइट विंग वाला है, ये ठीक नहीं है। ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया गया था। बट आज हम जब देखते हैं, आज वो नैरेटिव चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोगों को ये लगता था कि ये गलत है, बट सोशल मीडिया में जब हमने डाला, मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तो ये लगता था कि यार, हम किसी को बोलते थे नहीं यार हम हिंदू है, हिंदुइज्म फॉलो करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त बोलते थे कि यार वो सब तो ठीक है, पर पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? तो एक डर का माहौल था उस समय पे, वो माहौल आज गया है। तो आज हम जो ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव हमें कोलैबोरेट करके बनाना पड़ेगा। ये नैरेटिव हमें एक दूसरे के साथ मिलके, एक दूसरे के लोगों को आगे बढ़ के बनाना पड़ेगा। नैरेटिव कभी एक इंसान, एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता। नैरेटिव जब सब सोसाइटी के लोग मिलते हैं, जब एक सोच होती है, वो एक साथ जब मिलती है, तब एक नैरेटिव बनता है। इसीलिए इसकी आप चिंता मत कीजिए। हम सब इस नैरेटिव में आने वाले टाइम में बनाने में कामयाब रहेंगे भी। हम अभी तक भी कामयाब रहे हैं, क्योंकि हमारा नैरेटिव जो है वो कोई किसी के दिमाग की उपज नहीं है। हम हमारा नैरेटिव बेस्ड ऑन बुक्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, इसके ऊपर हम चलते हैं और आने वाले टाइम पे भी हम ये करते रहेंगे। एक और क्वेश्चन है अजय मोरे से। Some people are unitedly creating disturbance on social media platform by inappropriate sponsored comments. सोशल मीडिया वॉरियर के नाते हाउ डू यू लुक एट दिस? जैसे मैंने कहा कि ये जो जंग है, इट इज अ वॉर, इट इज अ डेटा इंफॉर्मेशन वॉर, इट इज साइकोलॉजिकल वॉर, जो आज हम सब सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता है कि जो कमेंट्स आ रहे, जो स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स आ रहे, जो चीजें आती है, वो नॉट नेसेसरीली फ्रॉम इंडिया आ रही हो। बाहर के देशों से, पाकिस्तान से भी काफी चीजें आती है। अभी मैं पिछले लास्ट वीक ही में एक डिबेट में था, जहां पे लंदन में बैठे हुए एक व्यक्ति खालिस्तान का प्रोपेगेंडा इंडिया में अपने एड और स्पॉन्सर्ड आर्टिकल से चला रहे थे। इसको जब हमारे पार्टी के लोगों ने, हमारे साथियों ने हाईलाइट किया, तो प्लेटफॉर्म ने उनको बैन भी कर दिया, उसको बंद भी कर दिया। बट सवाल सिर्फ वहां तक का नहीं है। सवाल यह है कि हम सब कितने सजग रहे, हम सब कितने इस टाइप के प्रोपेगेंडा को बंद कर पाएंगे, हम सब मिलके कितने इस टाइप के प्रोपेगेंडा को नीचे ला पाएंगे। बट उसके लिए हम सबको जुड़ना, और ये एक वॉरियर के रूप में, एक एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में, एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, और इस सब के अलावा एक देशभक्त के रूप में, हर एक इंसान ने इसके ऊपर ऐसा नहीं होता कि चलो आया, मैंने देखा, चलो छोड़ो, क्या करना है, अपने से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो नहीं चलेगा। ये जो एटीट्यूड नहीं चलेगा। हम क्यों लड़े? हर किसी को ये वॉर लड़नी पड़ेगी, हर किसी को ये मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना पड़ेगा, तब जाके हम इस नैरेटिव को, इस चीजों को ठीक कर पाएंगे।
एक और क्वेश्चन है साहिल से कि शुड देयर बी मोर रिस्ट्रिक्शंस, मीडिया रिस्ट्रिक्शंस इन टुडेज पॉलिटिकल सिनेरियो। ये पहला क्वेश्चन है साहिल जी। देखिए, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम कोई चाइना की तरह तो है नहीं कि हमने सब बंद कर दिया, सब कुछ अलाउ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और हम उसको ट्रू सेंस में लोगों को देना जानते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज का मिसयूज करने के लिए देखते हैं, इस चीज का मिसयूज करके कुछ ना कुछ भ्रम, कुछ ना कुछ गलत चीजें बढ़ाने की इस देश में कोशिश करते हैं। एज अ देश के पास कुछ लॉज है, आने वाले टाइम पे शायद और लॉ आ भी सकते हैं इस चीज के ऊपर। बट एज अ नेशनलिस्ट ये मेरा भी कर्तव्य होता है। हर चीज सरकार की नहीं होती है, हमारा भी कर्तव्य होता है कि इस टाइप के जो लोग हैं इसको हम लोगों तक एक्सपोज करें कि कैसे ये देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, कैसे ये देश के हित की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे इनको अपने प्रोपोगेंडा की पड़ी है बट देश की नहीं पड़ी है। उससे इन मैक्सिमम लोगों तक जब ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो उन लोगों का क्रेडिबिलिटी वैसे ही कम होता है। इसलिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जिस माध्यम से हम इतना सारी अच्छी चीजें आपस में लोगों की मदद कर पा रहे हैं, दूसरी चीजें कर पा रहे हैं, तो इसमें बैन करने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो सरकार को लाने चाहिए वो अपने समय पे लाएंगे भी। और बाकी हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसको कितना क्लीन और साफ रख सके और ऐसे लोगों को हम कितना एक्सपोज कर सके, उससे भी ये प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा। दूसरा, हाउ स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन टर्म्स व्हेन इट कम्स टू दोज हु pose inappropriate and slogans that deceive threat to national interest and integrity, the nation rubric of freedom of speech। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक बहुत थिन लाइन होती है कि व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड व्हाट इज अगेंस्ट द नेशन। और ये बहुत ज्यादा हमारे अंदर के आवाज को बाहर निकालने की आवश्यकता है कि इसमें एक प्रॉपर डिबेट होना चाहिए देश में कि यदि कुछ चीजें देश के खिलाफ है तो ना भाई बल्कि सिर्फ सरकार उस पर एक्शन ले, बट एज हम सब लोगों ने, मैं जैसे बार बार कहता हूं कि हम सब लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति को एक्सपोज करना चाहिए कि ये जो व्यक्ति लिख रहा है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये जो व्यक्ति कर रहा है, ये ना सिर्फ देश के खिलाफ है। इसीलिए आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि काफी सरकार ने, जब जेएनयू में काफी इस प्रकार की एक्टिविटी हुई थी, लोगों ने कहा हमने स्लोगन बोला, किसी ने कहा हमने नहीं बोला, किसी ने कहा कुछ हुआ, बट उस पर कार्यवाही सरकार या जो कानून होता है उसके हिसाब से कार्यवाही 100% होती है। अब मीडिया में हो सकता है कि इनिशियली उस चीज का हाइप मीडिया ने बहुत दिखाया, बट जब कार्यवाही स्टार्ट होती है, डे टू डे प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं दब जाता है, वो कम दिखाती है मीडिया, क्योंकि दूसरे टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट उस समय चल सकते हैं। तो इस पर निश्चिंत रहिए, सरकार अपने कदम कानून के हिसाब से सारी चीजें फॉलो होती है अपने देश में। अवर लैंड इज रूल्ड बाय अ लॉ एंड दैट लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। एक और क्वेश्चन है फ्रॉम अथर्व, until when will the Bharatiya or right thought in India would be reactive? Why can't we have our own ecosystem developing a constructive prolonged narrative other than being always opposing someone? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, आज तक पिछले कई सालों से हमारे नरेटिव को, राइट विंग को काफी सालों से सिर्फ और सिर्फ आलोचनाएं की गई थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ कहा गया था। बट हमारा दूसरा भी एक प्रॉब्लम है साथ में कि हम सब इकट्ठा आके एज अ कम्युनिटी या एज एन आइडियोलॉजिकल थॉट एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम कम पड़ते हैं। इसीलिए, और देखो, आइडियोलॉजी का जो प्रसार है, आज तक कोई हिंदुइज्म को हर्ट नहीं कर पाया, चाहे हमारे देश में इतने लोगों ने राज किया हो, बट वो हिंदुइज्म को कहीं निकाल नहीं पाए। मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, वो इसीलिए नहीं निकाल पाए बिकॉज हिंदुइज्म वी ऑलवेज से इज अ वे ऑफ लाइफ,
वो कोई ऐसा बुक तो है नहीं जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो नरेटिव का मैटर है, उस मैटर को जब तक हम सब कोलैबोरेट करके इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये डिबेट डिस्कशन चलते रहेगा। देखिए, जो लेफ्टिस्ट थे, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो लोग चाहे सही बोले, चाहे गलत बोले, चाहे जो भी बोले, वो एक दूसरे को, वो सही को भी आगे ले जाते, उनके गलत को भी आगे ले जाते। बट हमारे अंदर वो चीज नहीं है कि हम, यदि हमारा कोई व्यक्ति कोई गलत बोले तो हम उसको आगे ले जाते, वो हमारे संस्कार नहीं है। इसीलिए हम सही चीजों को कैसे आगे ले जाते हैं, इसमें एज ए कम्युनिटी हम कितने साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये जो सपोर्ट सिस्टम है लेफ्ट विंग की, वो आप देखोगे कि किसी ने बहुत भद्दा गलत भी कहा होगा तो उसको डिफेंड करने में भी उनकी सपोर्ट सिस्टम पूरी की पूरी आ जाती है, जो हमारे यहाँ थोड़ा सा कभी ना कभी कहीं कहीं दिक्कत हो जाता है कि हमें लगता है कि यार मैं, इसने कुछ कर, अब हो सकता है कि किसी ने गलती कर दी हो, हम उसको समझा सकते हैं कि आपने गलती की, बट उसके साथ उस मामले में खड़े रहना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ हम जब खड़े रहेंगे तो हो सकता है मैटर के लिए ना खड़े रहे, बट उसके साथ खड़े रहना जरूरी है। मैं सारे कार्यकर्ताओं से आज भी अपील करता हूं कि हमें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। हम एक आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, हम एक आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और वो आइडियोलॉजी में कोई किसी ने लिखी हुई आइडियोलॉजी नहीं है, वो हम सब फॉलो करते हैं। एक और क्वेश्चन है अजय मोरे की तरफ से कि when we read the news on the blog, so-called well-known media, they use words like army men killed instead of martyred. We get deeply hurt. In today's world, when we see some media houses funded by foreign parties to promote their fake agendas, can social media or other platform rise as the fifth pillar in coming years? Absolutely. देखिए, इसका मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि सोशल मीडिया ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग पिलर हो चुका है। काफी लोग अभी डिबेट करते हैं, मेरे काफी फ्रेंड्स मीडिया में भी है, वो लोग मेरे को कहते हैं कि यार मीडिया का क्रेडिबिलिटी इतना कम क्यों हो रहा है। 2000 तकरीबन 2001 से मीडिया बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ इस देश में, और 2001 से लेकर 2007, 8, 9 तक बहुत ज्यादा प्रोपोगेट भी हुआ। अब मीडिया का एक क्या था कि अब जब तक सोशल मीडिया का पिलर ही नहीं था, जब तक सोशल मीडिया इस देश में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, तो तब तक मीडिया में जो आया, पूरे देश की जनता ने ये माना कि यही सही है। अब चाहे वो सही बताया उन्होंने, गलत बताया हो, बट इसके अलावा बहुत कम वेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे। पहले ऐसा तो था नहीं कि हमने किसी ने व्हाट्सएप कर दिया वीडियो, सही क्या है गलत क्या है हम तक आ गया, या फेसबुक पे किसी ने डाल दिया कि नहीं नहीं ये गलत बता रही है, सही हो रहा है, ये सही है था। तो इसीलिए सोशल मीडिया ऑलरेडी एक इतना स्ट्रांग मीडियम बन गया कि आज जब मीडिया कुछ गलत चीज दिखाता भी है तो हम सब मिलके उसको जिस इफेक्टिव से काउंटर करते हैं। तो काफी बार मीडिया ने वो स्टेटमेंट वापस लिए है, काफी बार अपॉलॉजी दिया है, काफी बार उन्होंने वो चीज डिलीट की है, बट ये सब यहां ही थमने वाला नहीं है। कुछ लोग जो बाहर से फंडेड है, कुछ लोगों को पैसा ही चीज उस चीज का मिलता है, उन लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों ने, जिसने अपने हजारों करोड़ों के बंगले बना लिए सिर्फ ये फेक न्यूज फैला फैला के, उन लोगों को रोकना भी इतना आसान नहीं होगा। हाँ, हमारा लॉ है, हमारी चीजें हैं, हम उसके प्रकार से काम कर रहे हैं, बट उससे ज्यादा हमारे लोग, हमारी विचारधारा के लोगों को आगे आने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ते, जब तक हम लोग वहां तक नहीं पहुंचते, तब तक ये दिक्कत थोड़ी बहुत रहेगी हमारे साथ। क्यों नहीं हमारे संगठन के लोग, हमारे विचारधारा के लोग वहां तक एडिटर बने, चीफ एडिटर बने, समय लगेगा, क्योंकि अभी तक उन लोगों को फेवर होते रहा है।
हमको इस प्रकार की आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते कि बिना मेरिट के लोगों को फेवर मिले। उस टाइम पे होता था कि जो लोग झूठ बोलने के लिए, जो एक परिवार की गाथा गाने के लिए तैयार है, जो कांग्रेस के लिए जो चाहे करने के लिए तैयार है, उनको फेवर मिलता था। हमारे यहाँ पे आज भी, हमारे परिवार में आज भी मेरिट को ज्यादा फेवर मिलता है। इसीलिए कुछ समय लगेगा ये चीजें, बट आने वाली चीजों में आज जैसे देश इतना जागरूक हुआ है, आज को ये सही सही गलत कुछ ये लोग जो बताए उसके ऊपर हम रहते नहीं है, उसको काउंटर भी हम इतने इफेक्टिवली करते हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैं कुछ आज सही गलत लिखूंगा, उसका काउंटर होगा, और वो होता भी है। और धीरे धीरे वो चीजें कम होती जाएगी। जैसे हम देखेंगे, आज कंपेयर करेंगे कि 2012-13 में जो ये लोग जिस प्रकार से हमें बदनाम करते थे, आज शायद उसमें थोड़ी कमी आई है। आने वाले समय में और कमी आ सकती है। तो इसीलिए ये जो लड़ाई है, जो खासकर सोशल मीडिया पे चलती है, वो सिर्फ फेसबुक ट्विटर पे नहीं, बट इट इज अ साइकोलॉजिकल वॉर। और ये वॉर हम सबे जब तक मिलके नहीं लड़ेंगे, एज ए नेशन हम सब जब तक एक नहीं होंगे, तब तक ये चीजें चलती रहेगी। कुछ लोगों को बचपन से ही गलत ट्रेन किया गया, तो इसमें मैं उनकी गलती नहीं मानता हूं, बट उनको बचपन से ही वो चीजें उनके अंदर डाली गई है, तो उनको समझने में थोड़ी देर लगती है। और ये हम सबका कर्तव्य है कि उस चीजों को सही करना। उनको जब भी आप सही पॉइंट से काउंटर करोगे, आप जब भी उनको सही चीजों से काउंटर करोगे, तो उसके पास बहुत ज्यादा बचता नहीं कुछ बोलने के लिए। और जब बचता नहीं, या तो भाग जाते या तो गाली गलौज करने लगते, तो वो अपने आप ही एक्सपोज हो जाते हैं। इसलिए हम सबका ये कार्यकर्ताओं का काम है कि इनको एक्सपोज करते रहे, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि काफी हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जिसने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो उनके लिए एफआईआर बनना चालू हो गया, उनको पुलिस फोन कर करके धमका रही है। मैंने भी पिछले 1-2 सप्ताह पहले कुछ डाला था सरकार के खिलाफ, कुछ चीजें एक्सपोज की थी, मुझे भी पुलिस से फोन आ गया कि आपने ऐसे कैसे लिख दिया, आप कुछ गलत लिख रहे हो। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें इस चीज से लड़ने की आवश्यकता है। और मुझे जरूर पता है कि हम सब कार्यकर्ता इस चीज के लिए एकदम तैयार है। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, ये डेटा वॉर है, इंफॉर्मेशन वॉर है। और आज इस देश में इतना तो तय है कि हमारी साइड पे लोग ज्यादा है, उनके साइड पे लोग बहुत कम। बस ताकि अभी तक यही माना जाता था कि बहुत ज्यादा जो अंग्रेजी अच्छी लिखता है, बहुत ज्यादा जो अंग्रेजी अच्छी बोलता है, लेफ्टिस्ट जो लोग है, वही लोग सही है। ये उन्होंने अपने अपने ही उन्होंने सब बना के रखा था। आज वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी पूरी विचारधारा एक्सपोज हो रही है, उनकी सारी चीजें एक्सपोज हो रही है। आज हम वामपंथियों लेफ्ट की बात करें तो पूरे देश में लेफ्ट की सरकार कहीं बची नहीं है, केरल को छोड़ के। इसीलिए पूरी दुनिया में खत्म हो रहे हो, और हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं चाइना में भी खत्म हो जाए, अगले 5, 10, 15 सालों में। इसलिए हमारी आइडियोलॉजी आज एक्सपांड हो रही है, अधिकतर लोग हमारे साथ है, अधिकतर लोग इस देश के साथ है, और इस देश का भलाई किस में है लोगों को पता है। बस ये है कि हमें जागरूक रहना है, इनकी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से बंद करें। और दूसरा, सोशल मीडिया को हमने जिसे इफेक्टिव मीडियम इस कोरोना के विरुद्ध बनाया, इसी चीज को हम आगे भी जारी रखें। हम बिल्कुल लापरवाह ना हो, हम बिल्कुल चीजों को ग्रांटेड लेने ना लगे, वरना एक ऐसा माध्यम है कि कभी भी चेंज हो सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना है, हमेशा एक्टिव रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा एक दूसरों के लिए, एक दूसरों के साथ खड़े रहना है। आप सभी लोगों में आने वाले दिनों में कभी भी दिक्कत आए, किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करवाता है, कोई कुछ करवाता है, अजय जी के पास मेरा संपर्क है। मैं सोशल मीडिया पे देवांग दवे के नाम से फेसबुक, ट्विटर सब जगह पे एक्टिव हूँ। आप सब जुड़ सकते हो, और हम सब एक दूसरे के लिए रहे खड़े,
हमारी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए, हमारी पार्टी को आगे बढ़ाए, और खासकर किसी को हमें हमारी कम्युनिटी को डराने ना दे, इसका ध्यान रखे। इतना ही बोल के आज का ये सेशन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आने वाले दिनों में आप सबसे जुड़े रहने की अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।